अपने विवादित बयान से मीडिया की सुर्खियों में छाए रहने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मौर्य और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर कानाफूसी चल रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर सकते हैं। अब चुनावी सूचना जारी हो चुकी है, तो पत्ता नहीं, आज नहीं तो कल तो खुलना ही खुलना है। जल्दी ही पत्ता खुलेगा और जो भी पत्ता खुलेगा वो चौंकाने वाला होगा। स्वामी जी, अखिलेश यादव ने कल आपसे कोई बात की क्या? उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं था। आपने इस्तीफा कब दिया, पार्टी कब छोड़ी? अब क्योंकि उस बैठक में तो मैं था नहीं, आप थे तो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब जब इंडिया अलायंस के साथ में हैं, तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस के नेताओं से तो मेरी वार्ता हुई ही होगी। कुशीनगर की सीट आपको दी जा रही है, कहा ऐसा कहा? अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें भी नहीं पता है। अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा। लगभग एक महीना पहले समाजवादी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए सपा में पार्टी विलय की बात से इनकार कर दिया और कहा कि हमारी पार्टी इंडी गठबंधन का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, जब मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए किया है। मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है। इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिलाकर के हम चलेंगे। हम हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि रायबरेली में जब मेरे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो सभी सियासी पार्टियों के होश उड़ जाएंगे। वहीं जब इस दौरान मौर्य की बेटी संघमित्रा को फिर से बदायूं से टिकट देने का सवाल किया गया तो उन्होंने इस सवाल पर चुप्पी साध ली और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से लोकसभा सांसद हैं। वहीं जब उनसे मां लक्ष्मी पर दिए गए विवादित बयान के मुकदमे पर सवाल पूछा गया तो अपने बयान पर अभी भी अडिग दिखाई दिए। अब ये भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीना पहले की बात पर अब मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या है? और फिर हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की थी, हमने केवल इतना ही कहा था अगर लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा करिए, जो घर को संभालती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है, जो घर की बेहतरी तरक्की और बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई लिखाई लालन पोषण सबका काम करती है। तो जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करिए। इसमें हमने विरोध किसका किया?